आज गाजियाबाद में इस मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत टेढ़ी की है, बहुत मुश्किल है। जब तक परमपिता परमात्मा की अपार कृपा ना हो जाए तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। जब तक बंदी छोड़ की दया ना हो जाए तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। जब तक उस कुल मालिक की मोहर ना लग जाए तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के आगे अगर ये सत्संग रख दिया जाए तो समझ ही नहीं पाएगा कोई भी कि ये बताया क्या जा रहा है। 1 करोड़ लोगों के आगे अगर ये सत्संग रख दिया जाए, कहते हैं उसमें से कोई बिरले हंस 5, 10, 15, 20 वही मुझे पहचान पाएंगे कि मैं क्या हूं, कौन हूं और क्या बता रहा हूं। ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। लेकिन आज मालिक से अरदास करेंगे कि जहां तक ये आवाज पहुंच रही है उन सब हंसों का विवेक जागे। एक एक हंस मालिक का विवेकी हो जाए ताकि अपने भले और बुरे की पहचान कर सके। भक्ति तो सब कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं कर रहा है। जो भगवान को मानता है, जो परमेश्वर को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो गॉड को मानता है, जो यहोवा को मानता है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर रहा। लेकिन उनकी भक्ति सफल होगी कि नहीं होगी, ये इस ज्ञान को समझने के बाद समझ पाओ। क्योंकि ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। बिना मूल ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो बौद्धिस्ट है, चाहे वो जैनी है, चाहे भगवान को मानने वाला है, चाहे नहीं मानता है, सबकी मुक्ति इसी मूल ज्ञान से ही होगी। इसके अलावा कोई भी ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है, अज्ञान। तो आज अरदास करेंगे उस मालिक से, उस परमात्मा से कि इस पूरे विश्व के सब विवेकी हंस जागें और एक झंडे के नीचे आके ऐसा आगाज करें कि अविवेकी भी उस आगाज के सामने नतमस्तक हो जाए। अविवेकी भी इस जलजले के आगे नतमस्तक हो जाए, उनको भी सोचने पे मजबूर हो जाए, वो भी समझने को मजबूर हो जाए कि आखिर माजरा है तो है क्या। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब युग परिवर्तन होगा। और ये युग परिवर्तन अपनी तैयारी में चल रहा है। ये संधि युग चल रहा है। 2 युगों के बीच में जो संधि युग है वो ये चल रहा है। अब कुछ ही सालों में कलयुग में सतयुग आने वाला है, आने वाला है। और ये बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा। तैयारी पूरी चल रही है। तो आज इसी कलयुग में सतयुग का भेद खोला जाएगा कि कैसे आएगा सतयुग। आज चारों तरफ शोर होने लग गया जब से हमने आगाज किया था यूट्यूब चैनलों पे कि कलयुग में सतयुग आने वाला है।
उसके बाद सारे बाबा लोग जो 4,32,000 साल का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे कि कलयुग के बाद सतयुग कब आएगा, 4,32,000 साल बाद, आज वो भी अपनी भाषा भूल गए हैं। आज वो भी YouTube पे क्या बताते फिर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि कौन उसको लाने वाला है। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि कलयुग में सतयुग केवल एक ही शख्स ला सकता है, और वो कौन है? वो कोई राम कृष्ण हनुमान नहीं है, भूल जाओ। केवल एक ही है जो कलयुग में सतयुग ला सकता है। वो कौन है? वही कल की अवतार है। उसी को संतों ने निकलंक अवतार बोला है, उसी को संतों ने निकलंक राया बोला है, उसी को कुरान में इमाम मेहदी बोला गया है, उसी को बाइबल में जीसस सेकंड कमिंग बोला गया है, उसी को गुरु ग्रंथ साहब में मर्द का चेला बोला गया है, उसी को यहूदियों में इलियास बोला गया है, उसी को बौद्धिस्ट में मैत्रेय बुद्ध बोला गया है, उसी को कबीर सागर में चूड़ामन अवतार बोला गया है, उसी को हर ग्रंथ में आखिरी अवतार बोला गया है कि वो आखिरी अवतार आएगा और पूरे संसार में युग परिवर्तन कर देगा। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सड़क पे बाहर निकलते ही भोले शंकर दिखाई दे जाएंगे नंदी पे बैठे हुए कि आ गया कलयुग में सतयुग। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गरुड़ पे विष्णु जी बैठे उड़ते हुए दिखाई देने लग जाएंगे, हो जाएगा युग परिवर्तन। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कमल के फूल में ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे या अन्य देवी देवता दिखाई देने लग जाएंगे। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? जब तुम्हारे मन से, जब तुम्हारी बुद्धि से कलयुग का खात्मा हो जाएगा, कलयुगी रूपी अज्ञानता का खात्मा हो जाएगा और सत्य रूपी ज्ञान तुम्हारे हृदय में बस जाएगा, सत्य रूपी परमात्मा तुम्हारे दिलो दिमाग पे छा जाएगा, तब क्या हो जाएगा? युग परिवर्तन हो जाएगा। आज उसी का खुलासा करेंगे, आखिर क्या होता है युग परिवर्तन, क्या होता है सत्य की असत्य पर जीत होना, क्या होता है धर्म का अधर्म पर विजयी होना। आज हर चीज समझाई जाएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु दूलम पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु राम अनुराग पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक पति साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब तो आज उस मूल ज्ञान पे प्रकाश डाला जाएगा जिसको ना समझने के कारण ये जीव जन्मों जन्मों से इस 84 लाख के बंधन में बंधा हुआ है, बार बार जन्मता और मरता है,
बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। भक्ति में कोई कमी नहीं है, भक्ति खूब करता है। सतयुग में घर बार छोड़ के हजारों हजारों साल की तपस्या करने चला गया, तो क्या हुआ? वापस घूम के फिर आ गया। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ जप तप पूजा पाठ किए, खूब नाम जपे, तो क्या हो गया? वापस घूम के फिर आ गया। द्वापर में बड़ी बड़ी यात्राएं करी, नाम जपे, हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, देवताओं को प्रसन्न किया, हरे कृष्णा भी जपा, हरे राम भी जपा। फिर क्या हुआ? वापिस आ गया। अब कलयुग में बैठा है आके, और अगर कलयुग में भी यही गलती दोहरा दी, कौन सी गलती? ये नाम जपना, ये यज्ञ करना, ये हवन करना, ये पूजा पाठ करना, ये देवताओं की पूजा करना, ये जितना भी कर्म कांड करना, अगर ये गलती दोबारा दोहरा ली तो ये वापस आ जाएगा और इंसान जन्म नहीं मिलेगा। कि सोचो बार बार तुम्हें इंसान जन्म मिलेगा। 1,84,000 भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, एक बार। और एक इंसान जन्म गंवाने के बाद बार बार 1,84,000 मिलेगी। इतने जन्म मिलेंगे, हालत खराब हो जाएगी। सांप, बिच्छू, खटमल, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। जंगलों में हिरन, चीते, भालू, शेर, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आज जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है, हर तरह की फैसिलिटी मिली है। ठंड लगती है तो हीटर लगा लेते हो, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हो। बेटा जिस दिन जंगल में पैदा हो गए ना, उस दिन कोई ना पूछेगा हाल चाल। पानी पीने जाओगे तो रास्ते में शेर खड़ा है, उसको पता है यही पानी पीने आएगा, पहले ही घाट लगा के बैठा है वहां पे। और अगर शेर ना भी हो तो पानी के अंदर मामा बैठा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। घड़ियाल, मगरमच्छ गर्दन पकड़ के दबोच लेंगे। एक घूंट पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। जो आज 20-20 लीटर का फ्लश कर देते हो पानी, तब एक घूंट पानी की कीमत पता लगेगी कि होता क्या है, अभी नहीं समझ में आ रहा। तो एक जन्म गंवा लिया तो 1,84,000 के चक्कर काटने पड़ेंगे। कबीर साहब समझा रहे, 1,84,000 भुगत के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते हैं अगर अब की पासा ना पड़ा, यानी अगर ये बाजी तू हार गया, और हारेंगे कैसे? ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ करके ही हारेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, बड़े बड़े देवर्षि हार गए, इसी जप तप के जाल में फंस गए। हम नहीं फंसेंगे, हम निकल चलेंगे यहां से। कबीर साहब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए इस बावन के जंजाल में। बावन क्या है? ये 52 अक्षर, आ आ ई ई उ उ ए ए ओ ओ का खा गा घा, ये सब 52 है। इन्हीं 52 के द्वारा सारे नाम रखे जाते हैं। राम जी का नाम कैसे रखा गया? इसी 52 के द्वारा। या रा ला वाश, इसमें से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया, आका डंडा लगा दिया, क्या बन गया? राम। यानी भगवान का नाम तब बन रहा है जब इस आदि मानव ने 52 अक्षर खोज लिए। अगर ये आदि मानव 52 अक्षर नहीं खोजता, पता है ना किसने खोजे?
आग की खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने खोजी? आदि मानव ही वो पहला वैज्ञानिक है, वो पहला खोज करता है जिसने आग की खोज करी। धीरे 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 उसने हथियारों की खोज करी, हथियार बनाने शुरू किए, क्योंकि जानवरों से रोज आमना सामना होता था। उनके पास पंजे हैं, आदि मानव के पास कुछ भी नहीं है। तो उसने अलग से हथियार बनाने शुरू किए, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। उसके बाद उसी आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। ये जो तुम आज अक्षर बोल रहे हो, उन्हीं आदि मानवों की देन है। हिंदी के अक्षर हिंदुस्तान के आदि मानवों की देन है। अरबी अक्षर अरब देश के आदि मानवों की देन है। अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी आदि मानव की देन है। जापानी, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, जितनी भी भाषा उन देशों के आदि मानवों की देन है। अगर वो अक्षर ना बनाते तो इस दुनिया में कोई नाम ही ना होता। ये राम नाम, ये हरे कृष्णा, ये ओम नमः शिवाय उन्हीं आदि मानवों के बनाए अक्षरों की देन है। अगर ये आदमी पक्की ईंट ना बनाता, भट्टे में बनती है ना पक्की ईंट, तो क्या ये महल बनते हैं? तो क्या ये मकान बन जाते ईंटों के? क्या बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती ईंटों की? नहीं बनती। ईंट बन गई तो मकान बन गए, तो महल बन गए, और अक्षर बन गया तो नाम बन गए, मंत्र बन गए, बड़े बड़े ग्रंथ बन गए। इसके द्वारा, अक्षरों के द्वारा। अक्षर खत्म तो सब नाम खत्म, सब मंत्र खत्म, सब पूजा पाठ के जितने भी आरतियां, जितनी भी चालीसा, जितनी भी वंदना, जितनी भी प्रेयर, जितनी भी अरदास, जितने भी कलमे, जितनी भी नमाज, ये सब क्या है? उन्हीं अक्षरों की देन है। अक्षर खत्म तो सब खत्म। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कि अगर अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो क्या परमात्मा का नाम खत्म हो जाएगा? तो क्या भगवान का नाम खत्म हो जाएगा? तो क्या जिसको हम कहते हैं राम नाम सत्य है, तो क्या सत्य भी खत्म हो जाएगा? अगर राम का नाम खत्म हो जाए, क्योंकि 52 अक्षर से बना है, रा मा आ का डंडा, अगर 52 अक्षर खत्म कर दोगे तो रा और मा भी खत्म हो जाएगा। तो क्या जिसको हम सत्य सत्य कह रहे थे, वो सत्य भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य किसी अक्षर का गुलाम नहीं है, सत्य किसी भाषा का गुलाम नहीं है, सत्य किसी धर्म का गुलाम नहीं है, सत्य किसी भगवानों का गुलाम नहीं है। जब भगवान आए भी नहीं थे तब भी सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। इसी को बोला गया है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी ये संसार खत्म हो जाए, ये नाम खत्म हो जाए, ये सारे धर्म खत्म हो जाए, फिर भी सत्य कभी खत्म नहीं होता। उस सत्य को जानना है। ये राम 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 नहीं करना है, ये हरे कृष्णा नहीं करना है, ये अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, ये वाहिगुरु नहीं करना है, ये गॉड गॉड नहीं करना है, ये यहोवा नहीं करना है। ये सब अक्षर हैं, ये सब जीव का खेल है। जिस दिन तुम्हारी जीभ कट गई, जिस दिन तुम्हारी जीभ में लगवा मार गया, ये सारे नाम
तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएंगे मेरे भाई। एक नाम भी नहीं बोल पाओ तो नाम नहीं बोल पाए तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? क्या भगवान इन अक्षरों का गुलाम है? बिल्कुल नहीं। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहां मिलेगा? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन ये सारे नाम तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो वो परमात्मा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको अच्छे से समझना है। गुरबाणी क्या कहती है? जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। इतनी बात तो बोल गए, लेकिन अब शब्द का कोई वेदी गुरु ही नहीं मिल रहा है तो मिलेगा क्या? कोई कहता है राम राम ही वो सच्चा शब्द है, उसे जपना पड़ेगा। कोई कहता है अल्लाहु अल्लाहु सच्चा शब्द है। कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु सच्चा शब्द है, उसे जपना पड़ेगा। कोई कहता है गॉड गॉड सच्चा शब्द है। यानी धर्म के ठेकेदार अपने अपने धर्म में उस शब्द को, उस सत्य को लेके बैठ गए। एक भी हिंदू ये नहीं कह रहा कि अल्लाह अल्लाह जप के मुक्ति मिलेगी। एक भी मुसलमान ये नहीं कह रहा कि वाहिगुरु वाहिगुरु जप के मुक्ति मिलेगी। एक भी सिख ये नहीं कह रहा कि हरे कृष्णा करके मुक्ति मिलेगी। सब एक दूसरे के एंटी पार्टी, जबकि सत्य चारों धर्म में है लेकिन गुप्त है। गुप्त। हमारे सत्संग सुन के आज सब धर्म वालों को यह समझ में आ रहा है। पाकिस्तान तक से लोगों के फोन आते हैं जिन्होंने नमाजें पढ़नी छोड़ दी कि जो ज्ञान आपने समझाया है इस ज्ञान को सुनने के लिए हमारे कान तरसते थे। जब हम फकीरों की वाणियां पढ़ते थे समझ में नहीं आता था कि वो क्या बता रहे हैं और कैसे मिलेगा। हमारी संगत में ये कोई भेदभाव नहीं है कौन हिंदू कौन मुस्लिम। मुसलमान कौन है? हाथ खड़ा करो। मुसलमान कितने? हाथ खड़ा करो। एक ही आए आज, कोई बात नहीं। सिख भाई कितने? हाथ खड़ा करो। हिंदू कितने? हाथ खड़ा करो। कोई ईसाई भी है क्या? ईसाई है कोई? वो भी है, दूसरे प्रोग्राम में मिलते हैं ये लोग। तो हमारा जो सत्संग है ये जातिवाद, ये धर्मवाद, वंशवाद, ये सबसे परे है। हमारे सत्संग में ये बताया जाता है कि सत्य है क्या, और वो सत्य सबके पास है। हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, जैन के पास भी है, बौद्धिस्ट के पास भी है, भगवान को मानने वाले के पास भी है, भगवान को ना मानने के वाले के भी पास है। सबके पास है। लेकिन वो है क्या ये समझना है। तो गीता के अनुसार क्या बताया जाता है? हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ना घर जाके। 2:16 याद रखना। 2:16 पे क्या बोला जा रहा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये पंच भौतिक शरीर, ये 5 तत्वों का संसार, ये मंत्र जंतर तंत्र, ये संसार में जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इंसानों के द्वारा बनाए गए हर वस्तु, इस संसार में दिखने वाली हर वस्तु असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस सारे संसार में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये संसार तो बनता बिगड़ता रहता है, ये अवतार तो आते जाते रहते हैं, ये जन्म तो खत्म होते और शुरू होते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है। ये आत्मा ही सनातन है।
आज जो सनातन का डंका बजाते हैं, आज जो पत्थरों की पूजा को सनातन धर्म समझते हैं, उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए। अध्याय 2 24वां श्लोक सनातन की परिभाषा समझाई गई है। पत्थरों की पूजा करने वाला कभी सनातन नहीं हो सकता। मंदिरों में जाने वाला या किसी हवन यज्ञ को करने वाला कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये शुरुआत जरूर है। एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, पांचवी, ये शुरुआत जरूर है। लेकिन कोई कहे कि कोई एलकेजी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, कोई पहली, दूसरी, पांचवी करके इंजीनियर बन जाएगा, तो ये कोरा अज्ञान है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना एक शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। 100 जगह गंद बोलने से, 100 जगह दारू पीने से, 100 जगह चोरी आदि करने से लाख गुना अच्छा है कि जैसे संस्कार उसको उसके धर्म में मिल रहे हैं उन संस्कारों को ग्रहण करे। हिंदू है तो मंदिर जाए, मुस्लिम है तो मस्जिद जाए, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, ईसाई है तो चर्च में जाए। लेकिन वो सोचे कि मैं मंदिर जाके सनातनी बन जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाके मुसलमान बन जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाके खालसा बन जाऊंगा, मैं कहीं जाके कुछ बन जाऊं। कुछ नहीं बनेगा भाई, कुछ नहीं बनेगा। स्कूल में जब तक तुम पढ़ोगे तब तक तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। 12वीं तक तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। ये 12वीं तक की क्लासें हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जब तक तुम इसमें पढ़ाई करने जा रहे हो तब तक ना तो तुम डॉक्टर कहलाओगे, ना तुम इंजीनियर, तब ना तुम साइंटिस्ट, ना तुम कुछ। तो क्या करना पड़ेगा? इस पढ़ाई को पूरा करके, इस स्कूल को छोड़ के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, वो कॉलेज कहलाता है, स्कूल नहीं। वहां जाके तुम्हें आगे प्रोफेशनल डिग्रीज मिलेंगी, तब जाके तुम कुछ कमा पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे। और वो भी तब जब उस कॉलेज को भी छोड़ोगे, पढ़ाई छोड़ोगे, तब कमाई शुरू होगी। तो इसी प्रकार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्या है? ये हमारी स्कूल की पढ़ाई है। देखो, हर जगह ग्रंथ मिलेगा तुम्हें। मंदिरों में गीता मिल जाएगी, मस्जिदों में कुरान मिल जाएगी। आप जाओगे गुरुद्वारे, वहां पे आपको गुरु ग्रंथ साहब मिल जाएंगे। आप जाओगे ईसाइयों के चर्च में, वहां आपको बाइबल मिल जाएगी। तो ग्रंथ क्यों रखे गए हैं? ग्रंथ का मतलब है पढ़ाई। आओ और पढ़ो। भगवान नहीं मिलेगा वहां पे। अगर वहां भगवान होता तो किसी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों बाइबल पढ़ूं जब मैं सीधे भगवान के पास ही आ गया? मैं क्यों गीता पढ़ूं जब मैं सीधे भगवान के पास आ गया? मैं क्यों गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूं, मैं सीधे वाहिगुरु के सामने आ गया? लेकिन ऐसा नहीं है। वो पाठशाला है हमारी, वहां हमें पता लगेगा कि गीता में लिखा क्या है, वहां हमें पता लगेगा कि कुरान में लिखा क्या है, वहां हमें पता लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में लिखा क्या है। जो उसमें लिखा है उस पर गहन विचार करना है। गीता में क्या लिखा है? सत्य एक है। अगर गीता में लिखा है सत्य एक है, तो इसका मतलब क्या बाइबल में सत्य नहीं है? क्या कुरान में सत्य नहीं है? क्या गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब में सत्य नहीं है? सब में है, सब में। लेकिन केवल उसका इशारा है। सत्य किताबों में नहीं मिलता। सत्य कहां है? तुम्हारे पास है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट किताबों में मिलता है, लेकिन ए फॉर एप्पल खाने वाला कहां मिलता है? बाग में मिलता है। शिमला जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम रेगिस्तान में भी ए फॉर एप्पल पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान में तुम्हें एप्पल मिल गया खाने को। एप्पल खाना है तो पहाड़ों पे जाना पड़ेगा जहां बर्फ पड़ रही है। ज्ञान तुम्हें राजस्थान में, रेगिस्तान में बैठे मिल जाएगा कि ए फॉर एप्पल। ज्ञान तुम्हें रेगिस्तान में बैठे मिल जाएगा कि
डब्ल्यू से वाटर, पानी, समुद्र, नदियां, किताब में लिखा हुआ है सब, लेकिन रेगिस्तान में पानी की बूंद नहीं मिल रही है। ज्ञान मिल रहा है पानी का, पानी नहीं मिल रहा। इसी प्रकार गीता में भगवान मिलेगा, बाइबल में गॉड मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब में अकाल पुरुष मिलेगा, कुरान में अल्लाह मिलेगा, लेकिन केवल पढ़ने के लिए, पाने के लिए नहीं। केवल पढ़ने वाला अल्लाह मिलेगा, पढ़ने वाला भगवान मिलेगा, पढ़ लो, उससे क्या होता है। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि करंट से पंखा चलता है। मैंने पढ़ लिया, पंखा भी खरीद लाया, पढ़ लिया मैंने, पंखा भी ले आया, चल थोड़ी नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा करंट का। मेरे पढ़ने से पंखा नहीं चल जाएगा। इसी प्रकार मैंने पढ़ लिया, भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नहीं हो जाएगी, पहले नाम को जानना पड़ेगा होता क्या है। मैंने पढ़ लिया, पानी में गिर के डूबने से बचने के लिए तैरना आना चाहिए, पढ़ लिया मैंने, ज्ञान हो गया मुझे कि डूबने से बचना है तो तैरना आना चाहिए। तो क्या आ गया तैरना? इतना पढ़ने के बाद तैरना आ जाएगा क्या? फिर तैरने कौन जाएगा, सीखने कौन जाएगा? तो इसी प्रकार ग्रंथों में केवल भेद समझाया जाता है कि मुक्ति कैसे होगी। ये मुक्ति होगी कैसे, ग्रंथों में बताया गया है कि सत्य को प्राप्त करने से मुक्ति होगी। हिंदू धर्म में सत्य का जो डंका बजा है, किस नाम से बजा है? एक तो आपने ये सबसे ज्यादा सुना होगा, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है तो ब्रह्मा नाम क्या है? सत्य तो एक है ना। तो शंकर नाम क्या है? असत्य है क्या? तो हनुमान नाम क्या है? असत्य है क्या? राम नाम सत्य है। इसमें बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिल जाएगा। ईश्वर सत्य है, ये भी सुना है आपने, गाए भी गए हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अब ईश्वर सत्य है तो ईश्वर किसको बोला जा रहा है? सत्य को। पहले ये जानना पड़ेगा सत्य है क्या, फिर उसका नाम रखो ईश्वर। तुमने सत्य को जाने बिना ईश्वर नाम से मोह कर लिया। ईश्वर सत्य है क्या वो नहीं पता। जब नहीं पता तो फिर किसी और को आगे कर दिया जाएगा। पहली लाइन में ईश्वर सत्य है, दूसरी लाइन में जब नहीं पता लगा सत्य ही शिव है, अब शिव को सत्य बना दिया गया, वहां पे राम को सत्य बनाया गया था, क्योंकि इसके पीछे भेद ही नहीं पता किसी को। ये सत्य है क्या, गीता में समझाया गया है अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है, अचल आत्मा। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है और एक अचल आत्मा है। जीवात्मा चल रही है, 84 भुगत रही है, एक योनि से दूसरी योनि में जा रही है, ये चल आत्मा है, लहर बोल दो इसको। और एक अचल आत्मा है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, उसमें आत्मा को अचल बोला गया है, अचल, यानी जो कभी आता जाता नहीं है, वो है परमात्मा असल में। कबीर साहब कहते हैं, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं मैं उसको पीव नहीं कहता जो आता और जाता है, कि ये अवतार आ गया, वो अवतार आ गया, ये फलाना आ गया, ये ठिकाना आ गया, हम उसको नहीं मानते। ये तो माया के अवतार है। ये काया क्या है? माया। ये तो मायावी अवतार है, ये तो पल पल बदल रहे हैं। हम इसको नहीं मानते, हम उसको मानते जो सदा से था, है और रहेगा। किस अवस्था में? अचल, अचल अवस्था में। इसी को बाबा नानक कह रहे हैं, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मैं ये आने और जाने वालों को गुरु नहीं मानता, मैं किसको मानता हूं? जो आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो।
यानी उस अचल आत्मा का भेद बताने वाला जब मुझे उस अचल से जोड़ देगा, तब जानो कि अब मुझे सत्य मिला है। और उस सत्य के क्या नाम है? उस सत्य का नाम ही राम है। राम जी वाला राम नहीं, वो तो त्रेता में आए थे, महादुख भोग के चले गए, रावण को मार के उसकी सेना को मार के चले गए। लेकिन जो वो राम है जो किसी को मारता नहीं है, जो किसी से डरता नहीं है, वो है असली राम। उसी को बोला गया है सतनाम। मूल मंत्र देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, वही असली कर्ता पुरुष है। निरपहो, वो किसी से नहीं डरता। निर्वैर, वो किसी को नहीं मारता। अकाल मूरत, उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये राम जी कृष्ण जी को तो काल के मुंह में जाना पड़ा है, पैर में तीर लगा है, मौत के सामने घुटने टेकने पड़े। राम जी को, हनुमान जी को दूर भेजना पड़ा, हनुमान जी जाओ, ये मुद्रिका लेके जाओ। क्यों? अब काल आने वाला है, अब काल आएगा और मेरे शरीर का अंत करेगा। जब तक हनुमान यहां पर है तब तक वो आएगा नहीं। हनुमान जी को भेजा जाता है, राम जी दूर भेजते हैं खुद से। अगर तुम्हें पता हो, किसको पता है? आप खड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में। तो राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ? पानी में जल समाधि लेके, सरयू नदी में। तो उनको भी काल के ग्रास बनने पड़े, मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन जो अकाल पुरुष है उसको काल ग्रास कर ही नहीं सकता। अकाल मूरत, अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता, वो आदमी औरत बन के नहीं आता, वो बच्चा बूढ़ा बन के नहीं आता, वो किसी रूप में नहीं आता। वो अचल है, अचल है, वो हिलता डुलता नहीं है। वो अजूनी सेवन गुरु प्रसाद, जब गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी प्रसाद मिल जाता है, ये लंगर कड़ी प्रसाद नहीं, ये थालियां चुक चुक के आई जाओ तो लंगर खाई जाओ, ये वाला प्रसाद नहीं है। ये कौन सा प्रसाद है? गुरु के पास ज्ञान रूपी प्रसाद होता है। और जब वो प्रसाद मिल जाता है तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आता है गीता अध्याय 2 24वां श्लोक। तब तुम क्या करते हो? तब तुम जीव से, यानी क्षर आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, उस जीवात्मा से अचल आत्मा होने के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हो, सत भक्ति शुरू कर देते हो, साहिब की बंदगी शुरू कर देते हो। गरीबदास जी महाराज ने समझाया, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, कहते करोड़ों ब्रह्मा हो गए गलत भक्ति करने के कारण। क्यों? अगर गलत भक्ति करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई पद मिलेगा, मुक्ति नहीं। भक्ति करने वालों को इंद्र का पद मिलता था। जमीन पे भक्ति कर रहा है बाबा ऋषि, उधर इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। बताओ, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, क्यों? अरे कोई भक्ति कर रहा है, उससे क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी उसको, उसको इंद्र का आसन मिल जाएगा। और जो पहले इंद्र बना बैठा उसको गधे की योनि में जाना पड़ेगा। इंद्र गधा बनता है सीधे डायरेक्ट, ग्रंथों में पढ़ोगे मिलेगा। तो कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोलेगा तो वो क्या करेगा? वो नीच से नीच हरकत करेगा। राजनीति देखिए ना, एक बार कोई सीएम बन जाए, एक बार कोई पीएम बन जाए, एक बार कोई एमएलए बन जाए, उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाए, उससे तगड़ा, फिर राजनीति चलती है। इसको कैसे गिराया जाए, इस पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, इसको कैसे रिश्वत झूठी में फंसा दिया जाए, इसका कैसे मनोबल तोड़ा जाए, इसको कैसे एक व्यभिचारी सिद्ध किया जाए, जनता की निगाहों में गिराया जाए। ये एक आम आदमी की सोच होती है। लेकिन क्या देवताओं के राजा की भी यही सोच है? जिन देवताओं को हम कहते हैं बड़े महान हैं, बड़े महान हैं, उन देवताओं के राजा की सोच कैसी होगी? वो भी भेजता है 2-4 नचनियां, ताता भैया करने वाले, वो भी भेजता है मेनका जैसियों को, जाओ। रंबा को कहता है जाओ, क्या करो वहां जाके। ये जो बाबा बैठा है ना,
इसका काम तमाम करके आओ। बताओ, केवल अपनी गद्दी छिन जाने के कारण उसकी हजारों साल की तपस्या भंग करवा देता था। ये देवताओं का राजा है, तुम बनना चाहोगे ऐसे राजा की प्रजा? क्या तुम्हें ऐसा राजा चाहिए जो गौतम ऋषि की पत्नी को भोगने के लिए गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके चला जाए? क्या तुम ऐसा राज चाहते हो? तुम्हें ऐसा राजा मिल जाए खुश हो? तो देवताओं का राजा है वो। देवता तो छोटे छोटे हैं, वो राजा है उनका, जो सबको वरदान देके बैठा। हनुमान जी को भी वरदान देके बैठा हुआ है वो देवताओं का राजा। हनुमान जी कहते हैं बड़े शक्तिशाली हैं। कैसे शक्तिशाली हुए हो पता है? कैसे हुए शक्तिशाली? बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको वरदान दे दिया। अरे तुम्हें दे देंगे, तुम भी शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हें दे देंगे, तुम भी शक्तिशाली हो जाओगे। एक आम आदमी इतनी जनता से आशीर्वाद ले लेना तो क्या बन जाता है पता है? क्या बन जाता है? देश का प्रधानमंत्री। और उसके बाद शक्तियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। वो नहीं है शक्तिशाली, उसको तुम लोगों ने बना दिया है शक्तिशाली। हनुमान जी नहीं है शक्तिशाली, उनको इन ऋषि मुनि देवताओं ने बना दिया है शक्तिशाली। समझो, तुम्हें वही वरदान मिल जाए, तुम खड़े हो जाओगे कंपटीशन में हनुमान जी के। समझो बात को। और कौन दे रहे हैं वरदान? जो गौतम ऋषि की घरवाली को भोगने जाना है। उसके बाद गौतम ऋषि को पता लगा, गंगा ने बता दिया, भागा गया वापस। देखा कि इंद्र उसी के रूप में भाग रहा है। घरवाली को पूछा ये क्या ड्रामा चल रहा भाई? कहती प्रभु आप इधर से आ रहे हो, आप तो इधर को गए थे। कहता तेरी इंद्रियों को पता नहीं लगा कि तेरा पति कौन है और गैर कौन है। ये 10 इंद्रियां दे रखी है प्रभु ने और तुझे इस इंद्रियों के द्वारा पता ही नहीं लगा। चाहे पत्थर की हो जा, एक भी इंद्री काम नहीं करेगी तेरी। श्राप मिला है किसके कारण? देवताओं के राजा के कारण। कहां रहते हैं देवता? स्वर्ग में। और तुम्हारे माँ बाप भाई बहन की टिकट कहां कटवा रहे हो तुम? स्वर्ग में। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, कहां चला गया? इंद्र के नीचे बैठ गया आके। मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, कहां चला गया? इंद्र के नीचे आ गया। अब उसको नचवाएगा जाके वो। जा उस ऋषि के पास जा, भोग करके आ। तुम्हारी बहनों के साथ ये कांड होने वाले हैं। अगर तुम्हें सत्य नहीं पता लगा तो कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। मुझ तक नहीं पहुंच पाते मतलब क्या मेरे गोलोक में आएंगे तब अच्छा हो जाएगा? अरे सुदामा गोलोक में ही गया था। सुदामा गोलोक में ही गया था, कृष्ण जी के पीछे पीछे उससे प्रेम करता करता। तो क्या फल मिला? शंखचूड़ राक्षस बन गया। बताया तुम्हें किसी ने आज तक? तुम्हें इतनी कहानी तो सुना दी। कृष्ण जी ने सुदामा के चरण धो धो के पिए। उसके आगे कौन बताएगा? मुल्ला जी बताएंगे क्या? हैं? या कोई ईसाई पादरी बताएगा आके? या कोई यहूदी आके बताएगा? शिव महापुराण पढ़ो, उसमें पूरा वाक्य दर्ज है कि जब कृष्ण जी किसी और स्त्री के साथ रास रचा रहे थे तब राधा आ गई और उसने देखा ये तो किसी और के साथ लगा हुआ है। तब राधा को क्रोध आ गया और उसने देखा कि ये ग्वाला, ये सुदामा, ये दरवाजे पर दरबान बन के खड़ा हुआ है कि कोई अंदर डिस्टर्ब ना कर दे। तो क्या फल मिला? हे सुदामा, तूने इस कृत्य में अपना योगदान दिया है, जा तू राक्षस बन के पैदा हो। अगर रासलीला इतनी बुरी है
तो यहां पर अच्छी क्यों बना दी गई? यहां तुम रासलीला करवा रहे हो उस कृष्ण जी के साथ 16,000 गोपियों की, और जो अपने ही लोक में रासलीला कर रहा है किसी और के साथ, राधा उसको श्राप दे रही है। बताओ, क्योंकि ये सब हमारे ग्रंथों में दर्ज है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि चक्कर चल गया रहा है। इसलिए जैसा कोई कुछ बोलता जा रहा है, हाँ जी करते जाओ। सत्य को जानो, किसी भी लोक में जाने से मुक्ति नहीं होती। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। पता है क्यों डरते हैं लोग मरने से? कि अब यमराजा आएगा, लेके जाएगा, खूब मारेगा, खूब धोएगा, इसलिए डरते हैं लोग। अब ये डर कैसे खत्म करना है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समा जाओ, ना इधर से उधर होना है, ना उधर से इधर होना है, यानी अचल हो जाओ। अगर अचल हो गए तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग या नरक या गोलोक या पितरलोक या कई लोग किसी लोक में डाल सकते नहीं डाल सकते, लेकिन तुम्हें अचल होना पड़ेगा। अचल गरीबदास जी समझाते हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चार। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरगार। कहते हैं हम अमरापुर ले गए। कहते हैं कि मुझे ऐसा सतगुरु मिल गया। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, यानी मुझे उसने ऐसी अवस्था दे दी, मैं अचल हो गया। अब कोई खींचे तो खींच ना पाए। जब मैं अचल ही हो गया, ले बेटा कहां ले जाएगा मुझे? एक 500 किलो के आदमी को एक 2 साल का बच्चा खींच के ले जा सकता है क्या? वो अचल है उसके सामने। अंगद ने पैर रख दिया, ले बेटा अचल है। सारी जनता हिला हिला के थक गई उसका पैर, वो अचल को चला ना पाए। इसी प्रकार जब शब्द भेदी गुरु तुम्हें उस अचल शब्द का भेद समझा देता है और तुम उस अचल शब्द की भक्ति करने लग जाते हो, तो इस दुनिया के सारे लोगों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाते हैं। अब तुम्हें ना तो कोई स्वर्ग में डाल सकता है, ना ही तुम्हें कोई नरक में घसीट सकता है, ना ही तुम्हें कोई सतलोक ले जा सकता है। फिर सतलोक में काल भगवान अंडा पैदा हो जाएगा। काहे का सतलोक? काहे का सतलोक? लानत है ऐसे सतलोक में जहां पे काल पैदा हो जाए। तो कहते ना तुम स्वर्ग जाओगे, ना तुम नरक जाओगे, ना सतलोक जाओगे, ना अलख लोक जाओगे, ना अकह लोक जाओगे, ना अगम लोक जाओगे, ना अनामी लोक जाओगे। कहीं नहीं जाना। आने जाने से रहित हो जाओगे। और कैसे? जब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का आसरा मिल जाएगा। कहां है तुम्हारा प्रभु? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। कैसे? ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहां विराजमान है? दिल में। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तेरे शरीर में नहीं है कि तू आंखें बंद करके ध्यान त्रिकुटी में लगा के
तू प्रभु को खोजने निकला है, कोई और ही मिल जाएगा तुझे और तू उसी को प्रभु मान लेगा? कौन मिलेगा? संतों तन खोजा मन पाया। यहां पे एक ज्योति जग जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। भोले शंकर को भी मिल गया था यही निरंजन, यही प्रकाश। इसीलिए सांकेतिक ज्ञान में उनकी तीसरी आंख खुलवा दी लोगों ने कि भोले शंकर की तीसरी आंख खुल गई, मतलब त्रिकुटी में प्रकाश दिखाई दे गया, वो ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन दिखाई दे गया और भोले शंकर ने उसी को परमात्मा स्वीकार कर लिया। तभी वो बार बार कहते थे अलख निरंजन। जब भोले शंकर ने स्वीकार कर लिया तो गोरखनाथ ने भी कर दिया, भैरवनाथ ने भी कर दिया, ये सारे नाथों ने कर लिया, सब करने लग गए अलख निरंजन, अलख निरंजन। लेकिन कबीर साहब ने नहीं किया। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ये ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का परा काल वस आई हो। ये अलख निरंजन यही इस पिक्चर का असली विलेन है। एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें एक ऐसे आदमी को दिखाया गया, बहुत बड़ा दानी, बहुत सज्जन, सबका भला करने वाला, सबको बचाने वाला, और अंत में आते 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 जब क्लाइमैक्स में भेद खुला तो पता लगा वही कहानी का विलेन था। बस समझ लो हमारी भी वही कहानी चल रही है। जिसको हमने भगवान मान लिया है वही असली विलेन है और अपने भजन गवा भी रहा है। कौन से भजन गा रहे हो? मारने वाला है भगवान। बताओ, अब मारने वाला भगवान है, बचाने वाला क्या शैतान है? अरे मारने वाला शैतान है और बचाने वाला भगवान है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो भक्षक है उसको भगवान बना के बैठा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और पूछो ये भूकंप कैसे आता है? भगवान लाते हैं। तो रोता क्यों है? जब तेरे घर वाले मर जाते हैं रोता क्यों है? उसको पूछो सुनामी कैसे आती है? प्रभु की इच्छा से आती है। तो काहे भक्कल मचाता है? मर जा। उसको पूछो ये पहाड़ों से जंगले आते हैं, पूरा पूरा गांव नहीं डूबे, ये कौन प्रभु की कृपा से हो रहा है? तो फिर काहे रोना रो रहा है? स्वीकार कर उसको, फिर क्यों बचने के लिए भाग रहा है? ये काल है, ये काल भगवान है। जिस सृष्टि में तुम रहते हो ये काल भगवान की सृष्टि है और इस सृष्टि का नाम है साक्षात मृत्यु लोक। तुम नया घर बनाना, बाहर बोर्ड लगवा देना मृत्यु लोक, बड़ा अच्छा लगेगा क्या? अपने घर का नाम कोई मृत्यु लोक रखता है क्या? उसने रखा हुआ है, लेकिन तुम मृत्यु लोक में रह के भी नहीं समझ पा रहे हो। बूचड़ खाने के बाहर लिखा होता है बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, और अंदर बकरे डांस कर रहे हैं। बताओ, ये बूचड़ खाना है, ये मृत्यु लोक है और तुम लोग डांस कर रहे हो। आज मेरे यार की शादी है, घोड़े पे मर गया तेरा यार, बैठा बैठा अटैक हो गया उसको। बस जा रही है शादी की भरी हुई, खाई में गिर गई, बारात में अकेला दूल्हा पहुंचा, बाराती कहीं और ही पहुंच गई। बताओ, इस दुनिया में जी रहे हो तुम जहां पल का भरोसा नहीं है। ये काल कब क्या कर डाले, एक पल का भरोसा नहीं है, समझ लो। ये मृत्यु लोक है, काल भगवान का लोक है। यहां भोले शंकर की पत्नी को नहीं छोड़ा जाता, वो भी 6 महीने लेके घूम रहा, भैया क्या करूं मेरी बीवी मर गई। विष्णु जी आ रहे हैं,
मैं जगत का करता हूं, इसको जिंदा करके दिखाना। वो जिंदा ना कर पाए, फिर तो टुकड़े कर दिए। वो तो किसी से करवा लेते, वो तो कोई भी कर देता। समझो, अब ये मत कहना गणेश जी को जिंदा कर दिया। आज तक मोदिया नहीं ढूंढ पाए गणेश जी की कहां पड़ी है। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, आज तक ये नहीं ढूंढ पाया गणेश जी की मुंडी गई तो गई कहां। हाथी का बच्चा उसी गर्दन काट के ले आए। एक जीव को बचाने के लिए पशुपतिनाथ दूसरे जीव को मरवा दिया उसने। पशुपतिनाथ ही कहते हो, पशुओं का नाथ। अरे हाथी के बच्चे को मार दिया। अपने उस मैल से पैदा हुए बच्चे को बचाने के लिए 2-4 बार खुरच के 2-4 गणेश और बना देती। मैल से ही गणेश बनाया गया था, भोग विलास से तो नहीं बना था, क्योंकि शंकर जी को खुद नहीं पता था ये कहां से आ गया। पार्वती ने जब गणेश जी को बना के दरवाजे पे खड़ा कर दिया तो शंकर जी त्रिकालदर्शी भी ना जान पाई ये लड़का कहां से आ गया। और अगला सही बात बोल रहा था भाई कि माता जी स्नान कर रही है, मत जाओ, क्योंकि जब त्रिकालदर्शी को नहीं पता ये मेरा बेटा है, उस मैल के गणेश को क्या पता ये मेरा बाप है। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, खोल दी तीसरी आंख, उड़ा दी मुंडी, आज तक ना मिली। तो मेरे भाई सत्य को जानो, सत्य क्या है। इन कहानियों में उलझोगे तो इसी जन्म मरण के चक्कर में उलझते रह जाओगे। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उनको पूरे जीवन काल में एक बार भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उनको पूरे जीवन काल में एक बार भी गुरुद्वारा, एक बार भी चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा सब में विराजमान है। तो मंदिर कहां जाऊं? मंदिर का नाम मंदिर क्यों रखा गया? क्योंकि उस प्रभु को मन के अंदर ढूंढ। मंदिर मन के अंदर। लेकिन क्या बना दिए? भैया 4 रुपए दे दो, भैया 10 रुपए दे दो, भैया 20 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। क्या बना रहे हो? भगवान का घर बना रहे हैं। बेकारियों, जो भगवान पूरा संसार बना सकता है एक पल में, जो भगवान पूरा संसार मिटा सकता है एक पल में, वो अपना मंदिर नहीं बना सकता। वो तुम लोग लगे हुए मंदिर बनाने। तो यही समझाने के लिए कृष्ण जी को बार बार अवतार लेना पड़ता है। वो यहाँ पे हरे कृष्णा करवाने नहीं आते, हरे राम करवाने नहीं आते। अगर हरे राम करवाने आते तो कभी कृष्ण बन के ही ना आते। हरे राम करते रहो, मुक्त हो जाओगे, पार हो जाओगे। तो कृष्ण जी बन के आने की क्या जरूरत थी? और हरे कृष्णा से पार हो जाओगे तो महात्मा बुद्ध 9वां अवतार आने की क्या जरूरत थी? और अगर महात्मा बुद्ध से ही काम बन जाता, क्यों महात्मा बुद्ध कह के गए कि मेरे बाद एक और बुद्ध आएगा और उसका नाम मैत्रेय बुद्ध होगा। क्यों रखा मैत्रेय बुद्ध नाम? कारण क्या है? क्यों रखा कल्कि नाम? कारण क्या है? क्यों रखा इमाम मेहदी नाम? कारण क्या है? क्यों रखा इलियास नाम? कारण क्या है? क्यों रखा चूड़ामणि नाम? कारण क्या है? क्यों रखा मर्द का चेला नाम? कारण क्या है? क्यों रखा जीसस सेकंड कमिंग? कारण क्या है? जिस दिन कारण समझ में आ गया ना, सारी शंकाओं का निवारण हो जाए। कल्कि अवतार उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कलंक से रहित है। वो राम नहीं है, वो श्याम नहीं है, क्योंकि सब में कलंक लगे, सबको श्राप लगे। बिना श्रापों के तो अवतार भी नहीं हुए।
विष्णु जी को श्राप लगा तो राम बन के आना पड़ा। किसने श्राप दिया? उसी के भगत ने। हे विष्णु, जैसे तूने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, मुझे बंदर का चेहरा दे दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी औरत के लिए तड़पे। बताओ, भगत ही भगवान को श्राप दे रहा है। किसने दिया था श्राप? ये तुम्हें लग रहा है नारद ने श्राप नहीं दिया। नारद तो पछता रहा था। जैसे ही श्राप देके होश आया, क्या कहता है? नारायण नारायण प्रभु, अरे प्रभु ये क्या अनर्थ हो गया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट है। ये कांड कोई और करके चला गया जो नारद भी ना समझ पाया। कौन करके चला गया? अलख निरंजन। ये कांड इसने किया है, ये है असली कांडी। और फंस बेचारा नारद गया। अब विष्णु जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नारद, ये तो विधि का विधान है, हम तो मात्र एक प्यादे हैं, करने वाला कोई और है। वही है करने वाला, वही सारे वरदान और वही सारे श्राप देता है। कौन? अलख निरंजन। अभी कहां बैठा है वो? अभी कहां बैठा है? कहां बैठा है? तुम सबके अंदर बैठा है वो, तुम सबके अंदर बैठा है। आज भी वो वरदान और श्राप देता है। बेटा आया, माता जी पाए लागू, जुग जुग जियो बेटा। थोड़ी देर बाद, मां तू मेरी बीवी से कुछ कह मत दिए, दूर मत जाके कहीं। कौन दे रहा है श्राप? कौन दे रहा वरदान? यही दे रहा है, अंदर बैठा बैठा सारे कांड यही कर रहा है। सुबह से शाम तक जो भी तुम काम कर रहे हो यही करवा रहा है। तुम आज जो कपड़े पहन के आए हो, किसके कहने पे पता है? मैं लाल साड़ी पहन के जाऊंगी, ये वाली बिंदी लगाऊंगी, ये वाला मेकअप लगाऊंगी। कौन कह रहा है? यही मन कह रहा है, अलख निरंजन बेटा बड़ी स्वीट लगेगी तुम, ये पहन के जाना। ये समझ लो, ये मन के खेल चल रहे हैं। सुबह उठते हो 5 बजे, क्यों? मन कह रहा है। नहीं उठे, क्यों? मन नहीं कर रहा था। सुबह चाय पीते हो, क्यों? मन को पसंद है। काढ़ा क्यों नहीं पीते? अरे मन को पसंद नहीं। साबुन लगाते हो कौन सा? मन पसंद। कपड़े कौन से पहनते हो? मन पसंद। गाने कौन से सुनते हो? मन पसंद। फिल्म देखने कौन सी जाओगे? 20 फिल्में लगी हैं, कौन सी देखने जाते हो? मन पसंद। ये मन का ही लोक है मेरे भाई। ये मन ही काल निरंजन है। ये मन ही सारे देवताओं को, सारे राक्षसों को उलझा फुलझा के मारता है। अभी तुम्हें इस मन का खेल नहीं समझ में आया? कबीर साहब समझाते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के भक्ति। कहते हैं ये मन इतना शातिर है, ये तुम्हें बैठे 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 अभी कहीं से कहीं पहुंचा देगा। अभी तुम्हें यहां बैठा रखा है इस मन ने, थोड़ी देर में ठेके पे खड़े मिलोगे जाएंगे। क्यों? मन करेगा दारू पीने का। पहुंच गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सके तीर। तीर तभी सामने वाले को मारेगा जब कमान पे चढ़ जाएगा। अब ऐसे उठा के तीर मारोगे, लगेगा क्या? इसी प्रकार ये मन इतना शातिर है, सारी दुनिया को नचा रहा है, सारी दुनिया को। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर मन नहीं है। और ये मन ही कली काल है। राम जी किसको मारने आए थे? रावण को एड्रेस था ना उसका, लंका पहुंच गए। कृष्ण जी किसको मारने आए थे? कंस को एड्रेस था ना उसका, पहुंच गए। कल्कि भगवान किसे मारने आएंगे? कली काल को। कहां है उसका महल?
कहां रहता है वो, एड्रेस तो बता दो। कल्कि भगवान का एड्रेस बता रहे हैं, मुरादाबाद के संबल में कल्कि भगवान का अवतार होगा। और कली भगवान का अवतार कहां होगा वो भी बता दे भैया, गली नंबर वार्ड नंबर जाके दर्शन कर लेते हैं उसके। अरे ये कली काल मन है और कल्कि भगवान आत्मा है। यही आत्मा कलयुग के अंत में इस कली काल का खात्मा करेगी, तब होगा कलयुग में सतयुग। समझ जाओ, यही कबीर साहब समझा रहे हैं। मन को मान गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। जब इस मन को यानी कली काल को मार के जब तुम मान सरोवर में जाओगे तो क्या होगा, कागा से हंसा किया गर्दन लागी वार। उसके बाद तुम जीव से पीव हो जाओगे। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये पंथ कोई भगवान पूजने का पंथ नहीं है, ये पंथ कोई देवी देवता पूजने का पंथ नहीं है, ये पंथ कोई परमात्मा पूजने का पंथ नहीं है। ये पंथ परमात्मा हो जाने का पंथ है। जीव से पीव हो जाना है, तब तुम्हारी यात्रा सफल होगी। नदी जब तक समुद्र से जुदा होके भटक रही है, हर प्रदेश में बांध लग जाएगा। उत्तराखंड में बांध लग गया, यूपी में आई यूपी में बांध लग गया, बिहार में गई बिहार में बांध लग गया। बांध ही बांध लगे हुए हैं। लेकिन एक बार अगर ये समुद्र में समा गई, अब बताओ कौन माई का लाल है, लगा बांध बेटा, लगा पाएगा बांध। इसी प्रकार ये जीव को बांध लगाए गए हैं। कितने बांध लगे हैं, कितने कितने बांध लगे हैं? बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो सत्संग तुम लोग। कितने कितने 84 लाख बांध लगे, 84 लाख बांध लगे। 84 लाख बांधों में इसको बांध बांध के रखा जा रहा है। एक बार अगर ये बांध तोड़ के उस समुद्र में समा गया तो किसी माई की लाल, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो उसको दोबारा बांध सके। इसीलिए कबीर साहब ने क्या समझाया है कि जात मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, गंगा समाए समुद्र में, वाको काल ना खाए। उसको ये काल नहीं खा सकता। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ जाओ ये सत्य क्या है। ये सत्य सबके पास है, वो राम सबके पास है, वो कल्कि अवतार सबके पास है। किसी फोटो की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो कल्कि अवतार सबके पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट परगट होए। कल्कि अवतार प्रकट होंगे, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो कली काल को अच्छे से धोना शुरू कर देंगे। याद रखना, क्योंकि उनका काम ही एक ही है, कली काल का खात्मा। समझ लो। तो वही आत्मा हिंदुओं के पास भी है, वही आत्मा मुसलमान के पास भी है, वही आत्मा सिख भाई के पास भी है, वही आत्मा ईसाई के पास भी है, वही आत्मा नास्तिक के पास भी है, वही आत्मा आस्तिक के पास भी है, सबके पास है। लेकिन उसका भेद नहीं पता। आत्मा सबके पास है लेकिन उसका भेद नहीं पता। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर में तो नहीं छूट गई किसी की, जल्दबाजी में जाएगी यो कहीं,
बाथरूम में टंगी हुई, नहीं रह सकती। वो तुम्हारे साथ है। 24 घंटे में से कितने घंटे रहती तुम्हारे साथ? 2-4 घंटे के लिए चली तो नहीं अभी छोड़ के? नहीं जाएगी। चली गई ना अगर वो, तो तुम्हारी उंगली भी नहीं हिलेगी। इसीलिए कहते हैं प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये पत्ता क्या है? पा और ता, 5 और तत्व। ये 5 तत्व हैं, पा और ता, पत्ता। ये हिलेगा नहीं, प्रभु नहीं होगा तो। प्रभु कौन है? आत्मा ही प्रभु है। ये आत्मा ही प्रभु है, समझ लो। तो इसी आत्मा को जानना है, कल्याण होगा। इसी आत्मा को हिंदुओं में ईश्वर बोला गया है। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। जीव आत्मा नहीं, जीव तो भोग रहा है। तो हिंदुओं में कहते हैं ईश्वर सत्य है, मुसलमानों में कहते हैं अनल हक या अल्लाह अल हक। सुना कभी? किस किसने सुना है? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अल हक, हक यानी सच। कहते ना हक हलाल की कमाई खाओ। हक यानी सच्चाई, यानी अल्लाह सत्य है। अब ईश्वर भी क्या है? सत्य है। अल्लाह भी क्या हो गया? सत्य है। अब ईसाई वो क्या कह रहे हैं? गॉड इज ट्रुथ। ईसाई भी कह रहा है गॉड कौन है? ट्रुथ है। ट्रुथ यानी सत्य है। और सिख भाई भी कह रहा है कि हमारा अकाल पुरुष कौन है? सत्य श्री अकाल। सत्य ही हमारा अकाल पुरुष है। तो हिंदुओं के पास भी सत्य है जिसको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान के पास भी सत्य है जिसे अल्लाह कह रहा है, सिख के पास भी सत्य है जिसे अकाल पुरुष कह रहा है, ईसाई के पास भी सत्य है जिसे गॉड कह रहा है। तो झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा किस बात का है? क्योंकि चारों को नहीं पता सत्य है क्या। चारों को नहीं पता सत्य है क्या, इसी बात का झगड़ा है। जैसे पानी, हिंदू क्या पीता है प्यास लगने पे? पानी। मुसलमान पानी, सिख पानी, ईसाई पानी, अरे जानवर तक क्या पीते हैं? पानी। अब पानी का एक फार्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, H2O। ये तत्व ज्ञान है, ये नाम ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। यानी किस तत्वों से वो तत्व बन रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये तत्व बन रहा है। ये तत्व ज्ञान है। जब आदि मानव ने पानी देखा जलाशय में, नदियों में, तो वहां क्या तैर रहा था? क्या चल रहा था? H2O। उसने नाम नहीं रखा H2O। क्या नाम रख दिया उसने? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में ये नाम रख दिए गए। अब एक दिन सारे इकट्ठे हो गए, आ जाओ भाई मीटिंग करते हैं। अब लगे पानी की महिमा गाने। अरे हमारे वहां पे ऐसी चीज है जिसको पियो तो गला गीला हो जाता है, उसका नाम पानी है। अब दूसरा कहने लगा, अंग्रेज, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हमारे यहाँ है, जिसको पियो तो गला गीला हो जाता, वो वाटर है, पानी नहीं है। तीसरा बोला, अरे तुम दोनों बेवकूफ हो, वो नीर है, नीर। चौथा बोला, तुम तीनों ही बेवकूफ हो, वो तोय है। और पांचवा कहता, तुम पागल हो, वो जल है, जल। पांचों लड़ पड़े। कारण क्या है? तत्व ज्ञान की कमी। नाम ज्ञान में फंस गए। ईश्वर सत्य है, नहीं नहीं अल्लाह सत्य है, नहीं नहीं वाहिगुरु सत्य है, नहीं नहीं गॉड सत्य है। और सत्य क्या है वो पता नहीं। मरो फिर न लेके। तो एक समझदार आदमी आया, उसने क्या बोला, भाई तू अपने पानी लेके आ, तू अपना जल लेके आ, तू अपना वाटर लेके आ, तू अपना नीर लेके आ, तू तोय लेके आ और टेबल पे रख दे। अब पांचों ने क्या किया? अपना अपना गिलास भर के लेके आ गए। और जब गिलास हमने रख दिया तब क्या, अबे इसको क्या लगा तुझे, अबे ये था पानी तेरा। तब वहां क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान।
तत्व ज्ञान हो जाएगा, वहां पे नाम यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस। मैं मलेशिया में गया, वहां मैंने दूध ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा काटम काट वाला काम चल रहा था। मैंने कहा चलो यार दूध और सेब खा लेते हैं, शाकाहारी बंदे हैं हम लोग। जब मैंने दूध लिया और मैं जब पीने लगा, इधर सेब काटूं इधर दूध पीऊं, तो दूध के ढक्कन पे उस पे क्या लिखा था बोतल पे? सूसू। मैंने कहा हे प्रभु, योग्य हो गया। इधर सेब खा रहा हूं उधर सूसू पी रहा हूं, इधर सेब खा रहा हूं सूसू पी रहा हूं। लेकिन तत्व ज्ञान था, नाम का ज्ञानी नहीं थे, तत्व के ज्ञानी थे। भले इसने नाम सूसू रख दिया, सूसू छोड़ो मूत भी रख देता, तब भी मैं वो पी जाता। क्यों? क्योंकि उसमें तत्व था। और कौन सा तत्व? दूध था। अब इस दूध को कोई मूत भी कह दे, भैया चाय उसी से बनेगी। समझे? इसी प्रकार उस सत्य को कोई राम कह दे, मुक्ति सत्य से होगी। उस सत्य को कोई अल्लाह कह दे, मुक्ति सत्य से होगी। उस सत्य को कोई गॉड कह दे, वाहिगुरु कह दे, कुछ भी कह दे, मुक्ति सत्य से होगी, नाम से नहीं। जिसको ये समझ में आ गया वही असली तत्वज्ञानी है, और जो नामों के चक्कर में पड़ गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। उस सच्चे नाम को जान, वो क्या है? वो सतनाम क्या है? वो तेरी आत्मा है, अचल आत्मा है। उसको जान ले, सत्य नाम को जान ले और इन नकली नामों को बहा दे, तब तेरा बेड़ा पार हो। तो सदगुरु वो नहीं होता जो नाम जपवाता है, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, वाहिगुरु जप लो, गॉड गॉड। ये सदगुरु नहीं होता, ये गुरुआ होता है, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता, वो मंत्र देता फिर रहा है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। पागल हो गए सारे नामों के चक्कर में, तत्व को जानते नहीं और नामों में झगड़े करते फिर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। तो अब क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस तत्व को जान लिया है। किस तत्व को? आत्म तत्व को, उस अचल आत्म तत्व को। वही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। छल कपट से रहित होकर तुम उसको दंडवत प्रणाम करके, उसकी सेवा करके उससे ज्ञान प्राप्त करो, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। तो क्या करना है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्म तत्व को जानना है, इस मन और माया के खेल से निकल जाना है। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर से जा रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो क्लास में पास होगा वही एग्जाम में पास होगा। एग्जाम आने वाला है, समझ लो। चलो पूरी तैयारी खींच के करनी है, सबका एग्जाम आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दादा दादी वाले सपने छोड़ दो, मैं दादा बनूंगा, मैं दादी बनूंगी, वो खेल खत्म होने वाला है। अब तो निकलने की बारी है, समझे?
तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़े करो, प्रथम दीक्षा वाले, और जो दूसरी दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, अब आरती होगी। आरती किसकी होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है। कोई पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा, फ्लैक्स बोर्ड पूजा, ऐसी आरती हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? जीवित गुरु की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। तो कैसे करती है आरती? थोड़े से फूल उठाने हैं, इतने से 2-2 किलो में तो उठा लेना, इतने से उठाने हैं। कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। मैं आगे बैठ जाऊंगा यहाँ पे, आप वहीं बैठो, खाली ना से। हाँ कोई बात नहीं। एक बंदा ऊपर आएगा, वो यहाँ रखने क्योंकि जगह थोड़ी कम है, भीड़ ज्यादा है। 1-2 बंदे ऊपर आएंगे, आरती कर देंगे फूल रख के। उसके बाद आपने वहीं से कर देना है, वहीं से बंदी की कर देना है। अब थाली को हाथ लगा के यहीं से आगे घूम जाना है, पीछे को जगह बना के रखना। ये जो तार लगाई है, इधर से जाना है, उधर से घूमना है। तो आरती कैसे करना है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती है। फूल हमारे यहाँ सिर के ऊपर लगवाए जाते हैं, और जो कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा में अपना योगदान करना चाहेगा, वो आपने केवल चरणों में रखना है। तो अब आरती शुरू होगी, और बीच में गैप बना के रखना है, पीछे रहना है, 4 कदम पीछे रहना है, अपने आगे नहीं आना किसी ने। एक-एक करके साइड से आते जाएंगे, सबने पीछे रहना है, 4-5 कदम पीछे रहना है। पूरी खुली जगह होनी चाहिए, इधर से लाइन चलती जाएगी, एक-एक करके पीछे पीछे चलते जाना। आगे कोई नहीं आएगा कि यहाँ सारे खड़े हो जाओ। सबकी शक्लें जानता हूँ मैं अच्छे से, आंखें भी मेरी ठीक है, दूर से देख सकता हूँ, ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, वहीं से हो जाएगा सारा काम। भगदड़ नहीं होनी चाहिए, अगर भगदड़ हुई तो फिर काम खराब है। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। आज के